डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो है प्रेपोजिशन फ्रॉम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है से, दूसरा अर्थ है में से और तीसरा अर्थ है के पास से। तो पहले हम बात करेंगे पहला मीनिंग से की, फ्रॉम यानी से। यहाँ एक उदाहरण है, मैं मुंबई से हूँ। अगर आप कोई दूसरी सिटी में है, कोई पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो इस वाक्य में फ्रॉम प्रेपोजिशन है। तो यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम क्या दिखाता है? तो प्रेपोजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट जो कोई क्रिया कर रहा है, तो उस क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है उस जगह बताता है। उस जगह बताता है जहां से सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है। तो इस वाक्य में कहां से सब्जेक्ट आया है दूसरे सिटी में? मुंबई से। तो जगह का नाम है मुंबई। तो प्रेपोजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट की कोई क्रिया है, उसकी शुरुआत की जगह बताता है। दूसरा भी उदाहरण है, यह बस मुंबई से गोवा जा रही है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम यह बताता है कि वाक्य का सब्जेक्ट जो बस है वो क्रिया कर रहा है, और वह क्रिया का नाम है जाना यानी गो। और यह क्रिया एक जगह से होती है। बस जाने की क्रिया एक जगह से करती है, वह जगह का नाम है मुंबई। बस जाने की क्रिया मुंबई से शुरू करती है। तो दोस्तों, आप प्रेपोजिशन फ्रॉम का उपयोग करेंगे और उसका अर्थ से निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले को, सुनने वाले को ये बताना चाहते हैं कि आप कोई जगह का निर्देश करना चाहते हैं जहां से आपने वह क्रिया शुरू की है। अब बात करते हैं फ्रॉम के दूसरे अर्थ की, जो है में से। फ्रॉम का दूसरा मीनिंग, एक उदाहरण लेते हैं, आवाज इस रूम में से आ रही है। इस वाक्य में फ्रॉम शब्द प्रेपोजिशन है। तो दोस्तों, यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम वाक्य के सब्जेक्ट की गति अंदर से बाहर होती है, वह दिखाता है। जब आप यह कहना चाहेंगे, प्रेपोजिशन फ्रॉम का उपयोग करना चाहेंगे और उसका अर्थ में से होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य का सब्जेक्ट कोई चार दीवार के अंदर से बाहर की तरफ गति करता है। तो यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट आवाज है, तो उसकी गति रूम के अंदर से बाहर की तरफ होती है। तो जब भी आप फ्रॉम का उपयोग करेंगे, उसका अर्थ में से होगा, तो उसका मतलब ये है कि वाक्य का सब्जेक्ट चार दीवार के अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर गति कर रहा है। अब अंत में तीसरा मीनिंग के पास से। मैं उसके पास से रुपया लेता हूं। आई गेट मनी फ्रॉम हिम। फ्रॉम प्रेपोजिशन है और यहाँ फ्रॉम का मतलब है के पास से। दोस्तों, रेयर केस में ये तीसरा मीनिंग का अर्थ होता है के पास से। ज्यादातर मामलों में उसका पहले या दूसरा मीनिंग उपयोग में आता है, लेकिन रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉम का अर्थ के पास से होता है। तो यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम क्या दिखाता है? तो प्रेपोजिशन फ्रॉम यह दिखाता है कि वाक्य का सब्जेक्ट किसी के पास से कुछ लेता है। तो दोस्तों, जब आप प्रेपोजिशन फ्रॉम का उपयोग करेंगे, आपको किसी के पास से कुछ लेना है, तो उसका अर्थ होगा के पास से। तो दोस्तों, ये था वीडियो फ्रॉम के बारे में, प्रेपोजिशन फ्रॉम के बारे में। धन्यवाद।